आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसे हमने एक्चुअली अनाउंसमेंट के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। झारखंड के लेवल पे एक ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन गेमिंग लीग का हम अनाउंस कर रहे हैं, साइबर पीस ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन गेमिंग लीग। इस लीग को ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य ये है कि स्किल आइडेंटिफाई करें झारखंड के अलग अलग एरिया से, रांची ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाके, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस से अच्छे अच्छे टैलेंट जो कि ई स्पोर्ट्स में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। झारखंड को जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए, और ई स्पोर्ट्स एक अपकमिंग एरिया है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें या सिंगापुर की बात करें, ये सब कंट्रीज़ लीड लेती हैं। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, प्रॉब्ली भारत भी इस तरह के लीग्स में एक अपनी एक पहचान बना सकता है, जहाँ पे कल को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन बच्चों को कि वो एक नेशनल गेम या इंटरनेशनल गेम, एशियन गेम्स या कल को ओलंपिक्स में, जैसे ही ये मेडल इवेंट अनाउंस होता है, ओलंपिक्स में अपने आप को प्रूव कर पाएँ। एक अच्छा इंडिया को, झारखंड को एक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के बीच प्रस्तुत करें। साथ ही साथ स्किल और करियर में भी इन्हें मदद कर सकता है। कोई स्टार्टअप करना चाहे तो ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में स्टार्टअप करने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ई स्पोर्ट्स का किस तरह से क्या किया? ई स्पोर्ट्स पे बहुत तरह के गेम्स होते हैं, बट जैसे आप बात कर ली फीफा, आप जानते हैं फीफा फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो एक तरह का गेम है। क्रिकेट के गेम्स हैं, इसमें फाइटिंग गेम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चैम्पियनशिप हैं। इसमें AR VR रिलेटेड चैम्पियनशिप है, जैसे कोई बॉक्सिंग करना चाहता है तो वो ग्लासेस ऑक्यूलस पहन के एक्चुअल सेंस कर सकता है, एक नॉकआउट मैचेस कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्किल बेस्ड गेम्स हैं जो कि जिससे स्किल डेवलप करता है बच्चों के। तो हम सिर्फ वो स्किल बेस्ड गेम्स पे फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चे इसमें आगे बढ़ें और इसको करियर के रूप में, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बट एक करियर के रूप में भी ई स्पोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कोई जीतते हैं तो उसमें कुछ अवार्ड वगैरह कुछ रखे हैं? हम लोगों ने अवार्ड्स रखा है, हमने कुछ स्वैग्स, गुडीज़ और कुछ अवार्ड रखा है। इसमें एक चैम्पियनशिप विनर जो भी विन करेगा उसको मेडल्स एंड अवार्ड्स भी दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ गुडीज़ भी दे रहे हैं उसमें, और भी बहुत सारे अवार्ड्स जो इसमें रखे गए हैं। क्या कुछ एंट्री फीस? इसमें एंट्री फ़ीस अलग अलग इसमें रखा गया है, बट 499 का एक एंट्री फ़ीस है जो हमने रखा हुआ है। दैट इंक्लूड्स जो भी फूड एंड बेवरेजेस हैं, जैसे कि जो भी फुल डे का जो एक्टिविटीज़ है, और एक्सेस टू जो भी हमारे कंसोल से कोई डिवाइस है, सबको उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। एक नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है। वेन्यू हमने लेवल 7 रखा है जो डोरंडा में है, लेवल 7 साइबर पीस कैफ़े वहाँ पे रखा है। सेंट्रली लोकेटेड है, लेवल 7 स्टूडेंट का हब भी माना जाता है, तो वहाँ पे हमने इसे रखा है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे? पार्टिसिपेट करने के लिए cyberpeace.cafe हमारी वेबसाइट है। cyberpeace कैफ़े के इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक गूगल डॉक का लिंक है। उस गूगल डॉक को लिंक को भर करके जिस चैम्पियनशिप, जिस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट करना है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन फ़ी देने के बाद। आखिरी सवाल है, साइबर पीस का क्या मकसद है, किस तरह से काम करते हैं? साइबर पीस क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिट एक NGO हैं, हमारा उद्देश्य है कि जो भी साइबर क्राइम दुनिया में फैल रहा है उस साइबर क्राइम की रोकथाम हो, साइबर क्राइम रुके, साइबर वॉरफेयर और जो साइबर स्पेस को नेगेटिव चीज़ों के लिए जाना जाता है, उस नेगेटिव चीज़ की जगह पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाना जाए। जैसे इमर्जिंग टेक बात करें, AI, क्वांटम, AR VR, इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन हम यहाँ पे लोगों को बताएं, ताकि पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव चीज़ पूरे दुनिया में जाए और नेगेटिव चीज़ों को हम ओवरकम कर पाएँ। कंपटीशन जितना मुझे मालूम है इंडिया के स्तर पे तो इस तरह की कंपटीशन नहीं हुई है। एक दो छोटे छोटे टूर्नामेंट ज़रूर हुए हैं, बट ई स्पोर्ट्स लीग जैसा अभी तक नहीं हुआ है। बाकी ग्लोबली अगर बात करें, चाइना में बहुत सारे इस तरह के कंपटीशन होते हैं, अमेरिका में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, जो इस तरह के लीग्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि एशियन गेम्स में अब एक मेडल्ड इवेंट है, उससे बड़ा अब क्या हो सकता है। इस लेवल पे गेम्स अब नेशनल गेम्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है। फिलीपींस के नेशनल गेम्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, आई थिंक 2018 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब 2028 के ओलंपिक्स में उम्मीद है, क्योंकि ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स सीरीज़ स्टार्ट कर दिया ओलंपिक्स ने। लास्ट ईयर सिंगापुर में ये पहला ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स सीरीज़ हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये 2028 के ओलंपिक्स में भी एक मेडल दी जाएगी।
रांची से स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य है क्योंकि हम रांची से हैं और साइबर पीस जो ये संस्था जो बॉर्न हुई थी बहुत सालों पहले, वो रांची में ही हुई थी। तो हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं रांची से शुरुआत करें। और इससे दूसरा ये उद्देश्य ये है कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्पेशली देखा गया है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या इमर्जिंग टेक का यूज़ है। यहाँ के बच्चे अलग अलग लेवल पे नेशनली नहीं इंटरनेशनल अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो कोशिश है कि इन बच्चों को, इन टैलेंट्स को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें और उनको हम आगे बढ़ाएं। इन अ वे मेरा ये मानना है कि ये गेम्स एक्चुअली सपोर्ट करेगा इस तरह के आउटडोर गेम्स को। जैसे कि अगर बॉक्सिंग की बात करें, अब यहाँ पे रांची में बॉक्सिंग रिंग हर जगह तो नहीं है, लेकिन आप VR ग्लास पहन के अगर बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें आपके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट, ये सब भी तो हो रहे हैं। तो वो फिजिकली आपका एक तरह से कनेक्ट भी है। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका हैंड स्विंग्स हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। तो वो सब एक तरह से फिजिकल स्पोर्ट्स को भी हम इसमें एनकरेज करेंगे कि लोग फिजिकल स्पोर्ट्स भी करें, बेटर स्किल करें। हो सकता है टेक्नोलॉजी इनेबल करेगा लोग को ऐसे इस तरह के स्किल्स में और आगे जाने के लिए, और फिजिकल स्पोर्ट्स में भी इनकरेज करेगा कि वो आगे भी पार्टिसिपेट करें। रांची का ही केवल रांची एरिया के लोग जुड़ सकते हैं कि बाहर के भी लोग, इंडिया के हर जगह से लोग कनेक्ट हो सकते हैं? यहाँ पे अभी जो हमने ई स्पोर्ट्स का ये किया, ये स्पेशल जो लीग है, ये झारखंड स्पेसिफिक है। तो रांची के अलावा हज़ारीबाग, देवघर, कहीं से भी लोग रिमोट लोकेशंस से भी आ सकते हैं, बल्कि दूर दराज इलाके जैसे। और मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो कन्विंस करना चाहूँगा कि जो साइबर क्राइम हब्स हैं, जैसे जामताड़ा जैसे लोकेशंस हैं, मैं उन बच्चों को भी बोलूँगा कि आप अपना टैलेंट आजमाएं कुछ पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में अपना करियर अपनाएं, और जो नेगेटिव काम कर रहे हैं हो सकता है उसको पॉजिटिव साइड, एक अच्छा यूसेज में एक स्किल सीख करके